हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब कैसा होता है, जिसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। सदैव आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं। जलवायु परिवर्तन के जो प्रमुख कारण हैं ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, उपभोक्ता का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, म्यूको म्यूको का बना होता, म्यूकोपोटाइट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 100 हो जाएगा। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु से उत्पन्न कुछ रोग हैं, इसमें से कौन सा रोग जो जीवाणु से उत्पन्न होता है वो आपको दोस्तों बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, टिटनस और टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वह है दूध खराब होता है। दूध किसके वजह से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ये लैक्टोबैसिलस के भी कारण क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विषाणु शब्द है, विषाणु शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह लैटिन शब्द से लिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, माइको प्लाज्मा की वजह से होता है। एड्स होता है, किसकी वजह से होता है एड्स? तो एड्स जो होता है वह विषाणु की वजह से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, कितना दूर बिंदु होता है? तो ये अनंत पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो ये उल्टा होता है। और ये कैसा होता है? उल्टा होता है, परंतु दिखाई सीधा देता है। ये ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस कैसा होता है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अभिसारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बड़ा व उल्टा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दूरदर्शी के अभिदृश्य तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी क्या होती है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा कि अभिदृश्य और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का है एक लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता डायोप्टर में बताई जाती है। मापन भी डायोप्टर भी पूछा जाता है कई बार। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 5D हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, जिसकी फोकस दूरी क्या होगी? जिसकी जो फोकस दूरी होगी दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 100 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा, कहाँ स्थित होगा? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 25 सेंटीमीटर से अधिक पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, कौन सी तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह
और ब दोनों हो सकता है, ठीक है। दोनों तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, मतलब कोई तरंगे नहीं उत्पन्न होगी, सॉरी दोस्तों, इसमें जो होगा वो कोई तरंगे नहीं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि लोहे में निम्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। लोहों में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कि अनुदैर्ध्य लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसको कि एफ बराबर जो होता है R/2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु की रखना होगा, वस्तु को कहाँ रखना होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 100 हो जाएगा, लेंस को फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीले रंग की तरंगदैर्घ्य है लगभग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सही संबंध क्या है? इसका जो सही संबंध होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, नीला, लाल, नीला, हरा बराबर श्वेत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो वह किस तरह का दिखाई देगा? तो ये काला दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? इसका जो सही जवाब हो जाए वह बैगनी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, अंध बिंदु हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है, तो क्या कारण है? तो ये हो जाएगा नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पेचिश नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है, मतलब किसके वजह से होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार, अतः किसके बराबर होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ब हो जाएगा, वस्तु सतह पर तैरेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंडुआ रोग कहाँ रखता है, किस में रखता है? तो कंडुआ रोग जो होता है यह गेहूं की फसल में लगता है, गेहूं की फसल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रति जन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है, क्या चिपकी होती है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह लाल रुधिर कणिका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एकांक क्षेत्र पर लगने वाला अभिलंबवत बल क्या कहलाता है? तो ये दाब कहलाता है, प्रेशर, जिससे पढ़े होंगे आप लोग, हाँ। आगे बढ़ते हैं, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगीन करने में प्रयुक्त होता है, तो ये क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो ये यहाँ पे प्रयुक्त होता है जंतु चारकोल, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो वाष्पन विधि से ठंडा होता है। कि एजुसेट क्या है? एजुसेट क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ब हो जाएगा, शैक्षिक उपग्रह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऊपरी सतह पे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि दाब अधिक होता है कब होगा? बैठने पर, एक पैर से खड़ा होने पर, दो पैर से खड़ा होने पर, या लेटने पर? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह एक पैर से खड़ा होने पर, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? कार्बन की मात्रा किसमें नहीं होता है इसमें से बताना, तो नमक में कार्बन नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की चाल याद रखिएगा ठोस में सबसे तेज होती है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर घिरती है, यह किसने बताया था इस बात को? इसका जो सही जवाब हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने ही इसकी खोज की थी। कुमार के चाक की गति होती है, कुमार के चाक की गति कैसी होती है? तो वह सरल रेखी गति होती है, कैसी होती है?
वृत्ति गति, सॉरी दोस्तों, ये वृत्ति गति होता है, गोल गोल नाचता है, वृत्ति गति होता है। सामान्यतः वृत्त की लंबाई होती है, सामान्यतः वृत्त की लंबाई कितनी होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, 3 मीटर से 30 मीटर तक हो सकती है। प्रथम प्रकार के उत्तोलन का उदाहरण क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हैंड पंप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवशेषी अंग होते हैं, अवशेषी अंग कौन से होते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100, अनावश्यक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की होती हैं। हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।